प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, पीडीएम सवात में पावर शो कर रही है, आप क्या पॉलिटिकल वेटेज देख रहे हैं इस पावर शो की? मकसद क्या नज़र आता है? शुक्रिया आयशा। देखिए, मुझे नज़र ये आ रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर से मुझे तासुर मिला है वो तो ये मिला है कि शायद उन्होंने कोई जज्बाती, वो ज़ाहिर कभी भी उस तरह की तकरीर नहीं करते, लेकिन आज की तकरीर से मुझे तासुर मिला है कि ये इलेक्शन 2023 की तकरीर नज़र आ रही है कि आपके जहनी तौर पर अब मेरा ख्याल है पीडीएम की जमातें भी और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी तो पहले ही उनको ये कहती थी कि या तो हम इन हाउस चेंज लेकर आएँ या फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएं। तो मुझे लग ये रहा है कि अब उन्होंने ज़हनी तौर पे इस चीज़ को कबूल कर लिया है कि इलेक्शन जो हैं वो 2023 में, या ख़ुद गवर्नमेंट अगर अर्ली इलेक्शंस कराना चाहे तो उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। हमें थ्रू वोट चेंज लेकर आनी चाहिए। हमें कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए जिससे किसी थर्ड फोर्स को फ़ायदा हो। तो मेरा ख्याल है कि वो अब इलेक्शन की तैयारी है। बाकी मुझे नहीं लगता कि अब देखते हैं मौलाना जब तकरीर करते हैं, मौलाना क्या नैरेटिव बिल्ड करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मौलाना की जो सोच है वो नवाज शरीफ की सोच से ज़्यादा मिलती है। लेकिन हमने देखा आज मरियम नवाज साहिबा की एब्सेंट जो है वो भी फेल्ड की गई। गालिबन उसका दो मकसद हो सकते हैं। एक तो ज़ाहिर है नैरेटिव पे दोनों की राय मुख्तलिफ है। दूसरा ये कि चूँकि मरियम ज़्यादा एग्रेसिव है और मरियम ज़्यादा फोर्सफुली और क्राउड पुलर भी हैं, क्राउड को ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं, उससे शहबाज शरीफ की जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी नीचे आ जाती है। इसका ये भी एक हो सकता है कि अभी देखें कि मरियम नवाज़ और जो उन्होंने मियाँ साहब ने उनको हिदायत दी है कि मरियम नवाज़ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अलग जलसे करेंगी और शहबाज शरीफ अलग जलसे करेंगे। ठीक। तो मेरा ख्याल है पर्पस यही हो सकता है कि हमने पिछले चंद माह में देख लिया कि पीडीएम का वो जो एफर्ट थी कि थ्रू लॉन्ग मार्च या रेजिग्नेशन या एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके कि इमरान खान मजबूर हो जाए। तो मज़हर साहब, फिर ये लगता है कि सरे दस्त हुकूमत को इस ऑपोजिशन या पीडीएम जलसों से कोई खतरा नहीं। तो आपने जो मरियम पर कमेंट किया, ये फरमा दीजिएगा कि ये मुस्लिम लीग नून ने कोई जिसे कहें टेक्निक इस्तेमाल की है कि मरियम और शहबाज को सेपरेटली यूज किया जाए और सेपरेटली हैंडल किया जाए पॉलिटिकली, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी है जिसको बहुत फैमिली कॉन्फ्लिक्ट या जिसको पीटीआई भी यूज करती है? अच्छा, देखिए, कॉन्फ्लिक्ट उनका, उसको पता नहीं हम कॉन्फ्लिक्ट कहें या उनको एक सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है कि शहबाज शरीफ समझते हैं कि पीएमएलएन का कैडर वो नहीं है कि हम एजिटेशन की तरफ, जलाओ घराव की तरफ, लॉन्ग मार्च की तरफ, रेजिग्नेशन की तरफ जाएं। वो पीएमएलएन का कैडर नहीं है। जबकि मरियम नवाज ख़ासतौर पर ये समझती हैं कि जब तक एग्रेशन नहीं आएगा, जब तक कैंपेन एग्रेसिव नहीं होगी, हम गवर्नमेंट को टफ टाइम नहीं दे सकते, हम गवर्नमेंट को अननर्व नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये दो व्यू हैं। कि शहबाज शरीफ वाला जो व्यू है वो इलेक्शन, जो बाई इलेक्शन हुए, तो अगर हम बॉयकॉट पे जाते ये लोग या इलेक्शन रेजिग्नेशन जाते तो बाई इलेक्शन जो है वो फिर इररेलेवेंट हो जाते। बाई इलेक्शन में जीत कर पीएमएलएन ने पीटीआई को अननर्व कर दिया। ठीक। और पीटीआई को ये मैसेज दिया कि हम इलेक्शन से वोट हमारा इंटैक्ट है। अब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है और जाहिर है मेरा ख्याल है ये ही टैक्टिक ज़्यादा बेहतर है कि आप इन हाउस अगर कोई चेंज ला सकते हैं तो इन हाउस की तरफ चले जाएं। वरना जब आपका वोट बैंक इंटैक्ट है और आपको ये भी पता है कि वो वोट बैंक सड़कों पे निकल के जलाओ घराव नहीं करेगा, वोट देगा। सही। तो फिर आप उसे मुश्किल में क्यों डालें? ठीक है, ये मेरा ख्याल है। मज़हर साहब, मौलाना साहब ने जलसे से खिताब शुरू कर दिया है। आप जब मरियम की बात कर रहे हैं, मौलाना अभी तक मरियम और नवाज शरीफ साहब के साथ उनका ज्यादा इंटरेक्शन था और हार्ड लाइन रखते हैं ये तीनों के तीनों ही। अब मौलाना साहब जब शहबाज शरीफ के साथ चलते हैं जो कि थोड़ा सा नरम रहते हैं, ये पार्टनरशिप ईजी रहेगी मौलाना साहब के लिए भी और खुद शहबाज साहब के लिए भी? देखिए, जो मेरा ख्याल है पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी के हवाले से बहुत हार्ड लाइन ले ली और उस हार्ड लाइन का नुकसान पीपल्स पार्टी को नहीं हुआ, एएनपी को नहीं हुआ। उस हार्ड लाइन का नुकसान सिर्फ और सिर्फ पीडीएम, मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ को हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी
प्रोविंस में गवर्नमेंट है उन्होंने एक अपना सेनेटर बना दिया। पीपल्स पार्टी से सिर्फ गलती चेयरमैन सेनेट वाले इलेक्शन और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाले में हुई है, और वो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने ज्यादती की PMLN के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी पीडीएम अगर पीपल्स पार्टी और ANP को बुलाती, उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल करने का मुराद ये कि कोई पब्लिक ना करती, मेरा ख्याल है PDM का इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी था। अब उसका वो इम्पैक्ट नहीं बन पाएगा PDM का जो आज से चंद माह पहले था। तो आप जलसे करें, थोड़ा सा आप मोमेंटम बिल्ड कर सकते हैं, इससे ज्यादा मुझे PDM के अंदर वो जान नहीं नजर आती जो मादी में कुछ थोड़ी बहुत नजर आती थी। ठीक है। अच्छा मदर साहब, अब क्योंकि आप कराची में हैं और वहाँ पे जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं वहाँ की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, उसके ऊपर आपकी राय। जो MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ थे, जो अलग सूबा गवर्नर राज और खफगी का इजहार वहाँ से उनकी जानिब से किया जा रहा है, वो इंतजामी सूबों की बात कर रहे थे। फिर वो कह रहे थे कि बिल पेश किया गया, कौमी असम्बली से कायमा कमेटी तक चला गया है कि सूबा बनाना सूबे के पास नहीं होना चाहिए, ये विफाक के पास होना चाहिए, वहाँ 2/3 मेजॉरिटी से। कमेंट कीजिएगा कि ये कराची में वहां क्या हो रहा है, क्या मामला कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, MQM बहुत वीक पोजीशन में है और MQM जाहिर है सूबे, उन्हें भी पता है कि सूबा बनने वाला जो है वो महज सियासी बयानात से ज्यादा नहीं है। जब MQM अपनी पीक पर थी, जब आप इस तरह की कोई मूवमेंट नहीं बिल्ड कर सके तो आप कैसे करेंगे? और दूसरे ये कि ये वैसे भी अनरियलिस्टिक सी बातें हैं, बजाय इसके कि आपके पास वक्त था, आप शहरी सिंध को बहुत आगे ले जा सकते थे, नहीं किया आपने, वो काम आपने नहीं किए। अब आप ठीक है, मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट का इस लिहाज से एहतसाब होना ज़रूरी है कि 18वीं तरमीम में तो ये बात भी है कि आप सूबों से लोकल बॉडीज़ को इख्तियारात दें, और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी इतने सालों में कभी भी शहरी सिंध से वोट क्यों नहीं ले सकती, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो लोकल बॉडीज़ को एम्पावर होता नहीं देख सकते। लोकल बॉडीज़ को जब एम्पावर आप नहीं देख सकते तो फिर जाहिर है, अब सिंध गवर्नमेंट के अंडर उन्होंने कराची बिल्डिंग कंट्रोल को भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल कर दिया, ये सब कुछ कर दिया। तो पीपल्स पार्टी के अपने फ्लॉज बेइंतहा हैं, लेकिन MQM पहले तो अपने आप को एज ए पार्टी स्ट्रांग दोबारा करे। सही। और ये सूबे का नारा लगा के आप पीपल्स पार्टी को तो फायदा पहुंचा सकते हैं, आप शहरी सिंध को फायदा नहीं पहुंचाएंगे। ये जब भी आप ये स्लोगन लगाएंगे, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध होगा। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ जो एंटी MQM वोट है उसको होगा। खुद MQM को इसका फायदा नहीं होगा जिस तरीके से वो कर रहे हैं। एक अच्छी रैली उन्होंने जरूर निकाली है, लेकिन MQM एज ए पार्टी बहुत मुश्किलात, इस गवर्नमेंट के साथ उनको 3 साल हो गए, वो अपना एक दफ्तर नहीं खोल पाते। ठीक, उनको एक दफ्तर खोलने की इजाजत नहीं है, उसके बावजूद वो जुड़े हुए हैं, इसलिए कि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, कोई चॉइस और नहीं है, इसलिए अभी सिर्फ ये सियासी स्टेटमेंट है। सर एक कमेंट मज़ा साहब, और शरी रहमान साहिबा हमारे साथ थी, बिलावल भुट्टो का दौरा अमेरिका मुतवक्किल है आने वाले दिनों में, वो ये भी कह रही थी कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं, और ये भी कह रही थी पर रूटीन एंगेजमेंट्स हैं जो हम मुख्तलिफ लेवल्स पर रखते हैं, मगर हुकूमत की राय कुछ और है, जो गुज़िश्ता रोज शहबाज गिल ने कहा। आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, बिलावल भुट्टो का स्टेचर अभी वो नहीं है कि बिलावल भुट्टो से इस तरह की, मेरा ख्याल है हर चीज़ में PTI के ये जो चंद मिनिस्टर्स हैं ना, अब आज PDM का एक जलसा है, उसमें कोई कम से कम 5 मिनिस्टर्स तो बोल चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब बिलावल भुट्टो जा रहे हैं, जाके वहां क्या होता है वो होता है, उसका पता चल जाएगा। जब वहां जाके कुछ ऐसी एंगेजमेंट हो तब तो आप बोलें। अभी वो रवाना हुए नहीं है, अभी वो अमेरिका गए नहीं है, और आप एक ऐसा बिल्ड कर लेते हैं। हम एक तरफ हम कहते हैं बातचीत करें, एक तरफ हम कहते हैं कि चलें बैठकर चीजों को आगे बढ़ाएं, और दूसरी तरफ इतनी, अब जो आज फवाद चौधरी साहब ने जबान इस्तेमाल की है, सियासी आवारागर्द, ये जबान एक ऐसे सियासी रहनुमा को सूट नहीं करती जो एक अच्छी फैमिली से हैं, एक सियासी फैमिली से हैं, और वो किसी अपने मुखालिफ सियासतदान के लिए ये जबान इस्तेमाल करें। मुझे बहुत अफसोस हुआ आज फवाद चौधरी की जबान को सुन के।
बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब ये कह रहे हैं कि वज़रा क्यों पैनिक कर जाते हैं और सियासी तौर पर ऐसी ज़बान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो ये देख रहे हैं कि PDM जो जल्द से कर रही है अगले इलेक्शन की सिर्फ तैयारी है, हुकूमत को इससे कोई खतरा नहीं है।